दोस्तों बियर जर्नी में कभी कभी ऐसे ऐसे बंदों के रिजल्ट मैं दिखा देता हूं जिनको यार देखो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं शुरुआत में, लेकिन बीच में जो है कि स्टॉप हो जाते हैं उनके कुछ गलतियों के कारण, कुछ हरकतों के कारण। ओके, तो भाई देखो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, पहले इनके बियर में ठीक ठाक डेंसिटी था, लेकिन इस समय आप लोग देख रहे होंगे कहीं कहीं पर गैप है। जहां पर गैप है वहां पर पतले बाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे मैं इनका रिजल्ट दिखाऊं चाहे किसी का भी रिजल्ट दिखाऊं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है दाढ़ी में ना, तो वहां पर देखो भाई गैप रहते हैं बट पतले बाल रहते हैं। अब क्या करना होता है, पतले बालों को जो है कि न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। उन्हें जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही आपके पतले बाल घने होंगे, मोटे होंगे। ओके, तो भाई तरीका समझिएगा कैसे न्यूट्रिशन बालों को मिलेगा। ओके, तो भाई देख लो ये फाइनल रिजल्ट है, लेकिन बियर्ड में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं पर गैप है। और इनके बियर्ड के बाल पतले भी हैं और मोटे भी हैं, हाँ, लेकिन जितने भी मोटे बाल हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, समझ गए। और ये रिजल्ट लगभग 2 से ढाई महीने के बीच के ये रिजल्ट होंगे। ओके, अगर मैं एक रिजल्ट और दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मेरे को उतना कुछ गैप नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ पतले बाल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। पैड व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, बट एंड तक जरूर देखना, समझ गए। अब यहाँ पर देख लो, मोटे बाल भी हैं, पतले बाल भी हैं, और इन्होंने जो है कि मिनॉक्सिडिल लगाया हुआ है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पर पिंपल्स है, बट वहाँ पर आपको डर्मा रोलर नहीं यूज करने हैं, क्योंकि पिंपल जो है ना भाई अनवांटेड एरिया पर है, समझ गए, गालों के सेंटर में नहीं है, समझ गए। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ थोड़ा और नीचे, तो चीन वगैरह जितने भी बियर्ड है ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कतें नहीं है, बट पतले बाल हैं, उन्हें न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण जो है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, समझ गए। जब उन्हें खुराक मिलेगा तो ही जो है कि उनका विकास होगा, समझ गए। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं एक रिजल्ट और दिखाऊँ, तो यहाँ पर भाई ने बियर्ड को ट्रिम वगैरह कराए हैं। बियर्ड का जो शेप है बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डेंसिटी की कमी है। डेंसिटी की कमी क्यों दिखाई दे रही है भाई, क्योंकि पतले बाल हैं, मोटे भी बाल हैं। जहाँ पर खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा ना, वहाँ पर पतले बाल हैं, समझ गए। चलिए थोड़ा नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई देख लो, यहाँ पर बियर्ड को ट्रिम कराया गया है, जो कि यार कहीं पर गैप नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां पर गैप दिखाई दे रहा है वहां पर पतले बाल हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, मिनॉक्सिडिल जितने भी नए बंदे हैं, शुरुआत में मिनॉक्सिडिल आप लोगों को ज़्यादा नहीं यूज करना है। अगर आपके बिल्कुल भी बाल नहीं है, खाली एरिया है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, 1 ml से कम ही मिनॉक्सिडिल लगाना, समझ गए। जिनके ऑलरेडी कुछ बियर्ड होते हैं तो भाई 1 ml आराम से जो है कि आपके बियर्ड स्किन में लग जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ 1 ml से ज़्यादा यूज नहीं करने होते हैं मिनॉक्सिडिल। अगर मैं डर्मा रोलर की बात करूँ तो भाई देखो, कुछ लोग मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीका है, समझ गए। ओके, तो भाई पहले आप अपने चेहरे को वॉश करो किसी भी नॉर्मल शैम्पू से, फिर कपड़े से साफ कर देना है, समझ गए। भीगे हुए गालों पर डर्मा रोलर नहीं यूज करना है। ओके, कपड़े से साफ कर लीजिए, फिर 1-2 मिनट के बाद तुरंत डर्मा रोलर अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर देख लो भाई, जैसे आप डर्मा रोलर अप्लाई करना बंद कर देते हो ना, कुछ लोग लेट से मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, समझ गए। तो भाई आप तुरंत मिनॉक्सिडिल यूज करो, समझ गए। किसी के बहकावे मत आइए, आधे घंटे बाद यूज करो, 2 घंटे बाद यूज करो। जब स्किन में ठंडक कम पड़ जाएगी तो भाई लगाने का कोई फायदा नहीं है, डर्मा रोलर यूज करने का कोई फायदा नहीं है। जब गर्म रहेंगे आपके स्किन ना, तो भाई मिनॉक्सिडिल जब आप यूज करोगे थोड़ा सा मतलब मिर्ची की तरह लगता है, बट ये एक अच्छा साइन होता है, समझ गए। किसको किसको मिर्ची की तरह लगता है भाई, कमेंट जरूर करना ताकि सबको पता चले। तुरंत आपको मिनॉक्सिडिल लगाना होता है और रात भर रहने देना होता है, समझ गए। अब यहाँ पर देख लो, कहीं कहीं पर पिंपल्स हैं तो भाई वो वाला एरिया छोड़ देना, बाकी जगह पर आप डर्मा रोलर वगैरह यूज़ कर लेना, कोई भी दिक्कतें नहीं है। ओके, चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई देख लो, मतलब पिंपल्स धीरे धीरे सूख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्किन में भी देख लो भाई, मेरे को ड्राइनेस वगैरह उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ बियर्ड के बाल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जितने भी ऑलरेडी नेचुरल थे भाई वो पहचान में आ जाते हैं, जो मिनॉक्सिडिल से आते हैं वो भी पहचान में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा डेंसिटी की कमी है, पतले बाल हैं। अगर वही पतले बाल मोटे होंगे तो घनापन आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएंगे। बियर्ड जर्नी में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं बिल्कुल सही टाइम पर, बिल्कुल बिल्कुल जो है कि भाई सही तौर तरीके से आपको यूज करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक रिजल्ट और दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर देख लो, बियर्ड के बाल थोड़े मेरे को कर्ली दिखाई दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पर अभी डेंसिटी की कमी है, क्योंकि ये भाई थोड़ा शुरुआत के रिजल्ट है। अगर मैं एक रिजल्ट और दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर देख लो, जितने भी इनके बियर्ड लॉन्ग हुए हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से मेरे को घनापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इतना बड़ा बियर्ड कौन बियर्ड जर्नी में भाई रखता है, इतने बड़े बियर्ड नहीं रखने, आपको डर्मा रोलर में फंस जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं भाई, जब डर्मा रोलर में फंसेगा तो जड़ से निकल जाएगा। ओके, तो ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, सेम वही रिजल्ट है, कोई भी यहाँ पर चेंजिंग देखने को नहीं मिली है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, सप्ताह में एक बार आप लोग गुनगुने पानी से चेहरे को वॉश करो। और मैं ये ड्राइनेस के लिए बता रहा हूँ, ड्राइनेस को बहुत जल्द ख़त्म कर देगा, समझ गए। और ड्राइनेस होना ज़रूरी है। जिनको ड्राइनेस नहीं होता है, बंदा सच में कन्फ्यूज में पड़ जाता है, भाई मेरे को ड्राइनेस नहीं हो रहा है, क्या मिनॉक्सिडिल मेरे को सूट कर रहा है या प्रोडक्ट डुप्लीकेसी मेरे को मिल चुका है। बट देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी किसी को ड्राइनेस नहीं होते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो भाई ड्राइनेस सबको होते हैं, किसी को लास्ट में, किसी को शुरुआत में, किसी को स्टार्टिंग में, किसी को बीच में ही मुलाकात हो जाती है ड्राइनेस से। अगर आपको नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट करो, आपको भी होंगे
ड्राइनेस। ओके, और नेगेटिव चीज़ें आप लोगों को नहीं सोचना है। बहुत से लोग सोचते हैं भाई यार रिजल्ट तो यार शुरुआत में मिल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है और इसके चक्कर में यार बहुत से लोग गैप करते जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा बंदा सच में गैप करने लग जाएगा। समझ गए, हमारा माइंड थॉट ऐसा ही होता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। आपको गैप नहीं करना होता है, डेली यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से आपको इनिशियल बूस्ट फिर से मिलेंगे। समझ गए, अब यहाँ पर देख लो बीएड की शेप अभी भी जो है कि पकड़ में आ रही है, बट घनेपन की कमी है, तो ये शुरुआत के रिजल्ट है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। जितने भी प्रोडक्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ डिस्काउंट कोड आप लोग ले लो AXZ। ओके, एड्रेस वगैरह मेंशन करते टाइम जो है कि आप लोगों को कूपन कोड दिख जाएगा, या तो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। 100-150 रुपये आप लोगों के बच जाएंगे प्रोडक्ट में। और जिनके प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं भाई ऑलरेडी मंगा कर रख लो, क्योंकि डिलीवरी में थोड़े टाइम लगते हैं। भाई तुमसे एक शिकायत है यार, तुम अपने बीएड को पहले ट्रिम करा लो, ठीक है ना। जिनके भी इतने बड़े बड़े बीएड है भाई, आप बीएड को तत्काल ट्रिम कराइए, फिर मिनॉक्सिडिल यूज़ कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। रिजल्ट देखो मेरे भाई बहुत ज़बरदस्त आपको आएंगे अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो। समझ गए, अनवांटेड एरिया पर भी इन्होंने मिनॉक्सिडिल को पहुँचा दिया, तो भाई कपड़े से साफ कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गैप है, बट थोड़ा मैं जूम करूँ, बेबी हेयर्स हैं वहाँ पर। समझ गए ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे मेन रास्ता क्या होता है, बेबी हेयर्स। जब आपके बेबी हेयर्स दिखाई नहीं देंगे तो भाई रास्ता, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब बेबी हेयर्स नहीं दिखाई देंगे तो आप बीएड कहाँ से ग्रो करोगे। लगाते जाओ, रिजल्ट नहीं आने वाले। जिनके बेबी हेयर्स नहीं होते हैं उनको भी रिजल्ट आ जाते हैं, डोंट वरी। और हाँ, जो मैं पेड सब्सक्रिप्शन बताया हूँ, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। नॉर्मली व्हाट्सअप पर आना, बोल देना आई वांट टू पेड सब्सक्रिप्शन। कुछ लोगों के शिकायत होते हैं, अब्रार भाई मेरे को इतने दिन में यार रिजल्ट चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूँ। देखो मेरे दोस्त, फालतू में आप लोग पैसे मत खर्च करो, जिनको ज़्यादा नीड है वही लोग पेड सब्सक्रिप्शन है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई ये अंडर नेक वाले रिजल्ट हैं। तो एक चीज़ और सुन लीजिए, पेड सब्सक्रिप्शन वाले जितने भी आप लोग वीडियो को देख रहे हो, सप्ताह में एक बार आप लोग अपना सैंपल सेंड कीजिए, कितना रिजल्ट आया, रिजल्ट क्यों नहीं आया, पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, ये अंडर नेक वाले रिजल्ट हैं। भाई ने थोड़ा राउंडिंग वगैरह कट कराए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिजल्ट और दिखाता हूँ, ये शुरुआत के रिजल्ट है, मतलब फॉलिकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। पेड पर्सन वालों को 20 से 25 दिनों में ही फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जो लोग नॉर्मल जर्नी स्टार्ट करते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उन्हें भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन और भी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। समझ गए। नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो बिल्कुल बंदा चिकना दिखाई दे रहा है, बट हाँ फॉलिकल्स भर भर के इनके हैं, नेचुरल फॉलिकल्स हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर आप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो बीएड को आप एक बार क्लीन सेव करा दो, मैं तो यही बोलूँगा आपको, क्योंकि जब आप बीएड को क्लीन सेव करा लोगे ना 10-15 दिन के बाद आप देखोगे तो भाई कहीं कहीं पर जो है कि फॉलिकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। 20 से 25 दिनों में तो आप सच में पकड़ लोगे, हाँ भाई अबरार सच बोल रहे थे, मेरे को रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, और वो खुशी लाखों में एक होती है। समझ गए। चलिए थोड़ा चैट वगैरह दिखाता हूँ। अगर मैं चैट यहाँ पर दिखाऊँ तो पहले भाई ये देख लो, बिफोर एंड आफ्टर का इनका मैंने पूरा जन्म कुंडली दिखा दिया है, जो कि पहले और बाद का रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है। समझ गया। और ये बंदा मार्स का पूरा फुल किट शायद यूज़ किए हैं। एक बार कमेंट कर देना क्या क्या यूज़ कर रहे हो आप, और कितना गैप किए हो। थोड़ा मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। बीएड मोटे नहीं हो रहे हैं भाई, इनका एज 19 साल है। मैंने बोला ओके थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको कॉल बैक करने वाला हूँ। और ये बंदा जो ना पेड पर्सन का है। समझ गया। शुरुआत में इनके घनेपन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे घनापन आना स्टार्ट हो गया। देखो मेरे भाई, जो भी बंदा जर्नी स्टार्ट करता है उन्हें कई तरीके से जो है कि इनिशियल बूस्ट मिलते हैं। समझ गए। इनिशियल बूस्ट का मतलब ये होता है अचानक से आपके बीएड के बाल मोटे होने लग जाते हैं, अचानक से मोर फॉलिकल्स आपके स्किन में दिखाई देने लग जाते हैं। और एक चीज़ सुन लीजिए, चलिए मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, भूल गया, अभी याद आएगा तो बताएंगे। ओके, यहाँ पर देख लो बंदा क्या बोल रहा है, बोलो भाई। इनका हाइट 5.4। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये सारे रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, हेलो भाई कैसे लगाना है बोलो। तो भाई मैंने वही स्टार्टिंग में बता दिया है। सबसे पहले आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना। सुबह में तो कतई मत यूज़ करना, ठीक है। रात में आप कभी भी यूज़ करो चलेगा। सबसे पहले आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। मैं टाइम बता देता हूँ, 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मिनॉक्सिडिल यूज़ करने होते हैं। आप 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ जो भी मिनॉक्सिडिल चेहरे पर लगेंगे कम से कम 6 से 7 घंटे तक होने चाहिए। समझ गए। जैसे कि मान लो तुमने 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में यूज़ किया, तो सुबह में आप 7-8 बजे वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। अगर ज़्यादा ड्राइनेस होंगे तो एवियन कोकोनट ऑयल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। डेली यूज़ करना 2 से 3 ड्रॉप, और एवियन कोकोनट ऑयल के साथ ही सिर्फ आपको मसाज करना है, मालिश करना है, और मिनॉक्सिडिल के साथ ऐसा कुछ मत करना। समझ गए। तो भाई सबसे पहले आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना। 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में यूज़ करने होते हैं। फिर आपको डर्मा रोलर निकाल कर 5 से 6 मिनट तक रन कराने हैं। कुछ लोग 12-13 मिनट तक रन कराते हैं और शिकायत क्या करते हैं, अब्रार भाई मेरी स्किन रेड नहीं हो रहे हैं। मेरे मुन्ना 5 से 6 मिनट रन कराइए, रेड हो या ना हो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कुछ दिनों में रेड दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर आपको तत्काल मिनॉक्सिडिल लगा लेना है 1 ml। अपने बीएड के हिसाब से, अपने हिसाब से आप लोग मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। बच्चे नहीं हो, तुम्हें पता चल जाएगा हाँ मिनॉक्सिडिल अब मैं इतना ही लगाऊंगा, मतलब सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लग जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, फिर रात में जो है कि खाना खाने के बाद 1 बायोटिन टैबलेट लेना है। सुबह में नहीं, रात में खाना खाने के बाद ही लेना है। समझ गए। और जिनके पास बायोटिन है, जो बंदा भी जर्नी अभी हाल ही में स्टार्ट किया, लगभग 1 महीने बाद उन्हें बायोटिन टैबलेट लेना होता है, क्योंकि 20 से 25 दिनों में उनके फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और पतले बालों को मोटा करने के लिए बायोटिन बहुत काम का चीज़ है। समझ गए। सोने पे सुहागा वाला खेल है। ओके, सोने पे सुहागा हो जाता है, तो बायोटिन ज़रूर लेना आप लोगों को। समझ गए ना। चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो भाई बस वही रिजल्ट वगैरह मैंने इनका दिखा दिया बिफोर एंड आफ्टर का। और इनको जो कि अचानक से डेंसिटी की कमी दिखाई
देने लगे। इनिशियल बूस्ट जो है कि भाई स्टॉप हो चुके थे, फिर से शायद इनको इनिशियल बूस्ट मिला है, समझ गए ना। तो आप कंटिन्यू रखना, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और तुम भाई बता देना ये रिजल्ट कितने दिन के हैं, ये फाइनल नहीं है लेकिन मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाया हूँ। ओके, तो भाई कमेंट जरूर करना ये कितने दिन के रिजल्ट हैं। बाकी सब वही कुछ है जो आप लोगों का प्रॉब्लम होता है। और पेड सब्सक्रिप्शन का व्हाट्सअप नंबर शायद आप लोगों को मिल गया होगा। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।